देखो आप इधर एजेस वाले क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से सुनना। 6th क्वेश्चन जो मेरी असाइनमेंट का है, द प्रेजेंट एज ऑफ योर फादर, प्रेजेंट एज ऑफ योर फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। ध्यान से देखो आप, फादर और सन की कहानी है बच्चों, फादर सन। बोर्ड पर देखना, इसकी एक एक्स ले लो और इसकी वाई ले लो, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ योर फादर, ये प्रेजेंट एज है बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर, प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर, बोर्ड पर देखना बच्चों, x इज का मतलब इक्वल टू 3 years मोर, यानी मैं 3 प्लस करूंगा, 3 years मोर यानी 3 प्लस करूंगा, 3 years मोर देन 3 times मल्टीप्लाई भी करूंगा सन को, 3 times द सन, तो मैं सन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर प्लस 3 करूंगा, वो ये है। नहीं बेटा नहीं, देखो ना, 3 years more देन 3 times द सन ऑफ एज ऑफ सन, यानी सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 times, फिर प्लस 3 करोगे। अब आप 3y को लेफ्ट में लेकर आओ, तो x minus 3y is equal to 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आगे देखो आप, 3 year hence का मतलब क्या होगा, आज से 3 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। 3 year hence, तो मैं लिखता हूं आफ्टर 3 years, बताओ पापा 3 साल बड़े नहीं हो जाएंगे? छोटे थोड़ी रहेंगे, और बेटा भी तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो y plus 3। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 3 year hence father age will be 10 years more than twice the age of son। बोर्ड पर देना बच्चों, twice the age of son, twice को 2 से मल्टीप्लाई, and 10 years more, तो 10 मैंने प्लस कर दिया। कहानी यहाँ तक समझ आई? अब f और s की वैल्यू पुट कर दो, फादर की एज कितनी है बच्चों, x plus 3। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, अब यहाँ सन में क्या करोगे आप, y plus 3। ये दिस इज द सिस्टम। अगर तुम इस पैटर्न से नहीं करोगे तो आंसर गलत, इक्वेशन गलत बनेगी, इक्वेशन गलत, आंसर गलत। अब समझ आया कि मैंने कैसे काम किए हैं? क्लियर हो गया सर? ये देखो ना, आफ्टर 3 years, तो 3 साल प्लस नहीं करोगे? यस सर। फादर एज विल बी 10 years मोर, 10 years मोर का मतलब 10 प्लस करोगे, 10 years मोर देन ट्वाइस एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन तो y plus 3 है ना, 3 साल के बाद y plus 3 है ना, उसका ट्वाइस करोगे ना, फिर उसमें 10 प्लस करोगे ना। समझ आ रहा है कुछ? अब इसकी ब्रैकेट सोल्व करो, क्या हो जाएगा, 2y plus 2 3 जा 6 और 10 कितना हो गया, 16। माइनस नहीं, मैथमेटिक्स। अब आप 2y को इधर लेकर आओ लेफ्ट में, सर x minus 2y is equal to 16 minus 3 13। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या मुझे अभी सोल्व करने की जरूरत है? यस सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कर लोगे आगे? छोड़ दूं मैं यहाँ पर? हाँ सर। यहाँ छोड़ दूं? कर लोगे आगे? x y वैल्यू निकाल लोगे? छोड़ रहा हूँ मैं इसको, कर लोगे? तुम्हें दिक्कत तो यहाँ हो रही थी ना, बोल भाई तू बता, सोल्व करूँ या नहीं करूँ? कर लेगा? आता है ना एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन भी आता है, एलिमिनेशन भी आता है, श्योर? बता दो, अभी भी कुछ समझना तो बता दो। सर सब्स्टिट्यूशन में हमें कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। नहीं यार, कैसे यार, ये इसको यार थोड़ा, तू बादाम रोगन ना, बादाम रोगन, बादाम ऑयल होता है, बादाम ऑयल, तो रोज सुबह क्या किया? हाँ यस बच्चों, देखो आप इधर 11th क्वेश्चन में देखो आप, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी और शायद ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.7। हाँ ठीक है ना, 3rd चैप्टर। ओके बच्चों, इधर बोर्ड पर देखो आप, 2 फ्रेंड्स हैं अनी एंड बीजू बच्चों, और इनकी जो एज का डिफरेंस है ना वो 3 years है। इनकी एज का डिफरेंस क्या है? 3। तो मैं अनी के लिए ए ले लेता हूँ, बीजू के लिए बी ले लेता हूँ। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे जिसको नहीं आता। अब सुनो बच्चों, a minus b is equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। अनी फादर धर्म is twice as old as Ani। धर्म के लिए मैं D ले लेता हूँ, तो D is equal to 2A। Any doubt? जो अनी के पापा हैं वो अनी का ट्वाइस है,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू अपनी सिस्टर कैथी, बीजू जो है वो अपनी सिस्टर कैथी का ट्वाइस है बच्चों, ट्वाइस। तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन समझ आ रहे हैं सभी को? अगर यहाँ से कुछ बोल रहे हो तो वहां पे ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। ये बताओ धर्म और कैथी का जो डिफरेंस है 30 इयर्स है, तो मैं C माइनस डी करूं या D माइनस C करूं? चिराग कह रहे हैं C माइनस डी। कैथी माइनस बच्चों पापा बड़े होंगे या बेटी बड़ी होगी? नहीं तो बेटी को बड़ा कर रहे। हाँ बच्चों, तो D माइनस C इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन बन गई है और हमें अब अन्नी और बीजू की एज निकालनी है, यानी हमें A और B निकालना है। अगर A और B निकालना है तो IQ बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन से जल्दी होगा। हां सर, वैसे ज्यादा जल्दी एलिमिनेशन की बाय सब्स्टिट्यूशन से जल्दी होगा। कैसे? बोर्ड पर देखो, तुम्हारा टारगेट है अन्नी और बीजू, अन्नी और बीजू निकालना है। चलो बोर्ड पर देखो बच्चों, इधर देखो। अगर मैं C की वैल्यू यहां से, इधर सुनना बच्चों, एक काम करते हैं, D की वैल्यू 2 है, यहां पर पुट कर देता हूं और C की वैल्यू B/2 पुट कर देता हूं, तो A और B में इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। फिर एलिमिनेशन लगा दें। मुझे A और B चाहिए ना, इस तरह D और C को मुझे खत्म करना है ना, मुझे A और B चाहिए, तो D और C को खत्म करना है ना। तो बोर्ड पर देखना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, साक्षी बेटी मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो केवल इधर देखते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर देखो आप। अब यहां से D की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, और C की वैल्यू बताओ क्या होगी? C की वैल्यू B/2। मैं C की वैल्यू पुट कर दूंगा, D की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 2A और C की वैल्यू होगी B/2। अब मैं यहां पर ले लूंगा इसका एलसीएम। आता है एलसीएम लेना? कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, 2 टू द 4A, फिर यहां पर B और नीचे क्या आएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4A माइनस B इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। ये मैं रख कर, हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। A माइनस B इज इक्वल टू 3। आप बोर्ड पर देखो, 4A माइनस B इज इक्वल टू 60। यस सर। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। A माइनस 4A क्या हो जाएगा? माइनस 3A और माइनस का 57, A इज इक्वल टू 19। एनी डाउट? नो सर। कटिंग होगी? आता है कटिंग करना? 19 थी 57, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप A की वैल्यू पुट कर दो, तो 19 माइनस B इज इक्वल टू 3, तो B इज इक्वल टू 19 माइनस 3 कितना होगा? 16। तो अन्नी की एज भी आ गई और बीजू की एज भी। अच्छा बच्चों, पापा की एज निकालनी है तो कौन बताएगा? पापा की एज बताओ जल्दी से। सर 38। पापा कौन है? धर्मवीर। D इज इक्वल टू 2A और 2 into A की वैल्यू कितनी है? 19। तो धर्म की एज कितनी है बच्चों? 38। एक ही आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया, क्या आ गया? कैथी की भी बता दो सर 8। तो कितनी छोटी है। और तुम बच्चों C माइनस D कर रहे थे चिराग जी। C इक्वल टू कितना हो गया? 8 साल की है नहीं? सोचा कर, IQ लगाया कर, सारा मैथ्स गलत हो जाएगा ना। यस बच्चों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको आप देखो। आप फिफ्थ क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़ो आप। 10 years ago बच्चों, 10 साल पहले चलने। अब फादर was 12 times, तो पहले बच्चों फादर was 12 times as his son। फादर और सन, फादर की x ले लो और सन की y ले लो। ये प्रेजेंट एज है बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अब 12 years ago, 12 years ago बच्चों 12 साल पास्ट में जाना है बेटे, पास्ट में नहीं सॉरी 10 years ago, 10 years ago। तो क्या होगी? फादर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? x minus 10, y minus 10। देख क्या लिखा हुआ है? फादर was 12 times। हाँ, तो फादर was 12 times। बोर्ड पर देखना बच्चों, इसको नहीं आता। 12 into y minus 10।
12 into y minus 10 समझ आ गया। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, x minus 10 12y minus 120। अब इस 12y को इधर लेकर आओ, x और minus 10 को उधर ले जाओ, minus 110। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट बच्चों आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 10 year hence, hence का मतलब समझते हो? फ्यूचर। आफ्टर 10 years फादर की एज कितनी हो जाएगी? x plus 10 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y plus 10। तो देखो आप, आफ्टर 10 years, ध्यान से पढ़, आफ्टर 10 years he will be, कौन? पापा। he will be twice as old as his son। अब 2 अब डबल हो जाएगा। तो आफ्टर 10 years फादर जो होगा बच्चों, फादर इज ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसको सोल्व करो, x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 10। आगे कर लेगा। दो इक्वेशन मैंने बनाकर दे दिए तुझे, 1 और 2, इनको सोल्व करना है। या तो पहले बताया था तो मुझे ये इक्वेशन मेरी बन गई थी, मिले तूने नहीं किया, कर लिया यार। तो मुझे ये बोल देता है सर दो इक्वेशन को सोल्व नहीं आओ मुझसे, मैं इतना टाइम ना लगाता बच्चों। मैंने कर तो यार तुम बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो बच्चों, जल्दी करो ना, फास्ट बच्चों फास्ट। अब यहाँ तक तू पहुँच गया था, दो इक्वेशन बनानी तूने, तो फिर क्यों नहीं हुआ तेज से? x minus 2y और x minus यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, इज इक्वल टू 10। बोर्ड पर देखा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -12 प्लस 2 कितना होगा? -10 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 120। क्लियर? तो अपनी मैथमेटिक्स सही कर, अपना बेसिक कैलकुलेशन सही कर। देख y की वैल्यू 12 आ रही है, तेरी आ रही थी y की वैल्यू 12, तो फिर तो अपना मैथ्स चेक करना बेटे, वो तुझे कोई आंसर नहीं आ रहा 2-3 बार उसको चेक करेगा। अब y की वैल्यू 12 पुट कर दे, तो x minus 12 into 12 is equal to -110, x minus 144 is equal to -110। 144 को उधर लेकर जाओ, कितना हो गया बच्चों? 34। तो बच्चों पापा की एज आ रही है 34 और बेटे की एज आ रही है 12 इयर्स। नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब ये रब कर दो मैं बीच वाला, फास्ट बच्चों, जिसको रब करना है रब करो। अब कौन सा समझना है तुम्हें? 8। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। 8th क्वेश्चन, असाइनमेंट का 8th क्वेश्चन। फादर एज इज 3 टाइम्स, बोर्ड पर देखना बच्चों, ये आसान नहीं है। फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन बच्चों, एक की एज x ले लो, एक की y ले लो। एक बच्चे की x ले लो, एक की y ले लो। सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन, फादर थ्राइस ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। एनी डाउट? बोलो बच्चों को डाउट। थ्राइस, सम दोनों को पहले मैंने प्लस कर दिया, उसका थ्राइस है। मेरी बात समझ गई? अब आगे देखो क्या लिखा है, आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स, ध्यान से देखो आप, आफ्टर 5 इयर्स his age will be twice the sum of the age of 2 children। After 5 years his age will be twice। तो पहले क्या करेंगे हम? आफ्टर 5 इयर्स, बोर्ड पर देखना बच्चों। आफ्टर 5 इयर्स पापा बच्चों बड़े हो जाएंगे 5 साल, तो मैंने f plus 5 कर दिया। इधर देखो आप, आफ्टर 5 इयर्स फादर की एज हो जाएगी f plus 5 is equal to twice। ध्यान से सुनो, twice द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। दोनों बच्चे भी तो 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, दोनों बच्चे भी तो 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। तो x plus 5 plus y plus 5। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। आफ्टर 5 इयर्स पापा की एज में 5 साल प्लस करोगे, दोनों ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो दोनों ट्वाइस लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, दोनों बच्चों की एज में भी तो 5-5 साल प्लस करोगे आप। बोलो कोई दिक्कत? स्टेप समझ आ रहे हैं? अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे बच्चों, बोर्ड पर देखना आप। f plus 5 twice of x plus y plus 10। एनी डाउट? अब इसकी ब्रैकेट्स कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वो देखना जरा। twice of x plus y, 2 के साथ दोनों लगा दिए मैंने, तो इसके साथ भी हो गए, ब्रैकेट रख दी ना मैंने।
और प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। इस स्टेप तक कोई डाउट। f प्लस 5 को उधर ले जाओ तो f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y 25 प्लस नहीं बेटे मैं समझ सही कर 50 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा 20 माइनस 5 कितना होगा 15। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है। अब कोई डाउट है तो बताओ। अब सुनो तुम्हें किसकी ये चाहिए पढ़ो फादर की। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं x प्लस y की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ। बताओ x प्लस y की वैल्यू 3 को उधर ले जाओ f by 3। ये मैं x प्लस y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस y की वैल्यू बोर्ड पर देखो आप यहाँ पर पुट कर दी मैंने, समझ आया? x प्लस y की वैल्यू f by 3 देखना बच्चों आप f इज इक्वल टू 2 x प्लस y की वैल्यू f by 3 लगा दी मैंने। अब आप इसको इधर उठाकर इधर ले आओ f माइनस 2f by 3 इज इक्वल टू 15। अब एलसीएम ले लो आप 3f माइनस 2f और नीचे क्या आएगा 3। अब इसको आप सोल्व करो 3f माइनस 2f कितना हो जाएगा f और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई 45। तो पापा कितने साल के हैं 45 अगर तुम f की वैल्यू 45 पुट कर दो 45 यहाँ पर तो 45 बाय 3 कितना हो जाएगा 15। तो दोनों बच्चों की एज कितनी है दोनों बच्चों की एज का टोटल कितना हुआ 15 साल। ना ना ये नहीं कह सकती तुम 7.5 साल नहीं कह सकती तुम ना बल्कि है ना। तो ऐसे कर लिया सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन x ले ली मैंने। फिर f इज इक्वल टू 3x f प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 10 क्योंकि दो बच्चे हैं तो 10 साल प्लस करेंगे। और फिर इसको सोल्व कर लिया। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से f की वैल्यू 3x पुट कर दी। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। फिर x की वैल्यू वापस पुट कर दी तो f की वैल्यू 45। तो जो तुम्हें अच्छा लगे दोनों में से जो तुम्हें आसान लगे वो मेथड आप कर सकते हो। ओके बच्चों, यस बच्चों सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे अब एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.3। टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, बड़ा बड़ा लिखो फ्रैक्शन। न्यू पेज से स्टार्ट करो। हमेशा नया टॉपिक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। पहले एजेस वाले क्वेश्चंस हमने किए, अब न्यू पेज पर लिखो आप फ्रैक्शन, बड़ा बड़ा लिखो फ्रैक्शन। अब सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले होंगे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। पढ़ लिया? अब सुनो, जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाती है फ्रैक्शन आप लोगे x upon y। क्या लोगे? x upon y। लिखो let fraction be x upon y। बताओ x को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे y को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। x is called numerator and y is called denominator। क्लियर? तो फ्रैक्शन मैंने ले लिया x upon y। अब लैंग्वेज पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, if 2 is added to both numerator and denominator। इसका मीनिंग समझाओ, करो ना सर x plus 2 upon y plus 2 is हाँ। equals to 9 upon y। इंग्लिश की हिंदी करनी आनी चाहिए तुम्हें, राइट? 2 मैंने दोनों में ऐड कर दिया, x plus 2 and y plus 2, then this fraction becomes 9 by 11। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आ रहे हैं? अंश बेटे तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2। ब्रैकेट सोल्व करो, 11x plus 22 9y plus 18। 9y को इधर लेके आओ, 11x minus 9y 22 को उधर लेकर जाओ। 18 minus 22 कितना हो जाएगा बच्चों? -4। एक छोटा सा स्टेप तुम्हारा गलत स्टेप, आंसर नहीं आएगा बच्चों। फिर कहोगे आंसर नहीं आ रहा। 18 minus 22 -4। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, if 3 is added to both then it becomes 5 by 6। सर x plus 3 if upon 3 y is added x plus 3 y plus 3 then this fraction becomes 5 by 6 5 by 6। this fraction becomes 5 by 6। क्रॉस करना बच्चों, 6 into x plus 3 5 into y plus 3 6x
प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, अब आप इसको इधर लाओ, 6x माइनस Is equal to 5y, -3. 5y लेफ्ट में आ जाएगा, 6x माइनस 5y, इसको उधर ले जाओ, 15 माइनस 18 कितना होगा बच्चों? -3। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कैसे करोगे, जल्दी बताओ। So substitution. एलिमिनेशन कर लो ना, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा बोलो। एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे? यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, यहाँ पर 9 है, वहाँ पर 5 है, जल्दी बोलो। देखो ना, यहाँ 11x है माइनस 9y इक्वल टू -4, जल्दी बोलो क्या करोगे आप? Sir, LCM will. एलसीएम Subtraction. क्या हो रहा है यार? Sir, subtraction. अरे पहला स्टेप क्या हो गया यार? एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट सर कोफिशिएंट से घटाना। साक्षी से मल्टीप्लाई किसको? सर पूरी सम को इधर किधर इधर उधर बताना मुझे। सर इसको पूरे ब्रैकेट हाँ पूरी ब्रैकेट को ही, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 6 और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 11 11 से। तो बच्चा साक्षी जैसा होना चाहिए, तुम्हारे से तो निकलने ये तो बच्चे को बोला चाहिए। था। सर मैंने बिल्कुल नहीं बोला तुमने, बिल्कुल नहीं बोला। बोला था LCM. तुमने बोला एलसीएम क्या होता है यार? अब ऊपर वाली को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 66 माइनस 55 और माइनस का 33, अब 6 से मल्टीप्लाई करो 54 और यहाँ पर 54y और माइनस का 24। अब माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 और प्लस 24 माइनस नहीं बेटे, जल्दी बोल जल्दी। हाँ बड़ी होगी अब तुम, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू 9 कहाँ पर पुट कर दो बच्चों? यहाँ पर जल्दी से y इज इक्वल टू 9 पुट कर दो। 6x माइनस 5 y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू -3। सोल्व करो इसको, माइनस 45 को उधर लेकर जाओ, प्लस 45 माइनस 3 कितना हो गया? 42, 6 से डिवाइड कर दो 7 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? अच्छा तुमसे ना फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आंसर बच्चों क्या होगा? 9/7। फ्रैक्शन थी हमारी x by y, x है 7/9 यार। सर कोई तू जरूर मेरा नाक कटवाएगा।